हेलो स्टूडेंट। और हम पढ़ रहे थे कारक प्रकरण। तो पिछले अध्याय में हमने द्वितीय एवं तृतीय विभक्ति के विषय में पढ़ा। तृतीय विभक्ति के शेष रहे सूत्रों पर अगर नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि तृतीय विभक्ति के लिए कर्ण कारक प्रयोग होता है, यानी कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, अर्थात जिस पद की जिस शब्द की कर्ण संज्ञा होगी उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अगला है इत्थम भूत लक्षण। इत्थम भूत लक्षण है, अर्थात जब किसी चिन्ह विशेष से किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान होती है तब उस चिन्ह में, उस लक्षण में तृतीय विभक्ति होती है। कहने का तात्पर्य है जब किसी लक्षण के द्वारा, किसी चिन्ह के द्वारा किसी का बोध हो, किसी के विषय में जानकारी प्राप्त हो रही हो, तब उस लक्षणवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे मैंने लिखा कि सा कुंडलाभ्याम तपस्विनी प्रतीयते, सा कुंडलाभ्याम तपस्विनी प्रतीयते, वह कुंडलों से तपस्विनी प्रतीत हो रही है। कुंडलों से, तो कुंडलों में विभक्ति कौन सी है? तृतीया है। तृतीय विभक्ति का द्विवचन है इधर, तृतीय विभक्ति का द्विवचन, क्योंकि कुंडलों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। सीधा सा सिंपल बात है ना। तो कहने का मतलब है कि जब किसी चिन्ह से, किसी लक्षण से, किसी व्यक्ति के विषय में हमें जानकारी मिले, जानकारी प्राप्त हो, उसके विषय में पता चले, तब वहाँ तृतीय विभक्ति होती है। जैसे मैं कहूँ कि वह डंडे से लंगड़ा प्रतीत होता है। अगर हम डंडे से किसी का अनुमान लगा रहे हैं कि वो लंगड़ा हो सकता है, तब डंडे में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति आएगी। ठीक है। अगला है प्रकृत्यादिव्य उपसंख्यानम। प्रकृति आदि उपसंख्यानम से तात्पर्य है कि प्रकृति आदि जो गण होते हैं, प्रकृति आदि गण से मतलब जैसे किसी का सरल स्वभाव है, किसी का कठोर स्वभाव है ना। तो प्रकृति आदि गण कहने का तात्पर्य जैसे प्रकृति, स्वभाव, जाति, गोत्र, सुख दुख, सम विषम, ऐसे जो शब्द होते हैं उनके योग में तृतीय विभक्ति लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वह गोत्र से वैश्य है तो स गोत्रेण वैश्य अस्ति। ठीक है। मैं कहूँ लड़की स्वभाव से सरल है तो बालिका स्वभावेन सरला अस्ति। बालक स्वभाव से सरल है तो बालक स्वभावेन सरल है अस्ति। ठीक है। ध्यान ये रखना है, यदि स्त्रीलिंग है तो सरला लगाएंगे और यदि पुल्लिंग है तो सरल शब्द ही लगाएंगे। जैसे मैंने लिखा कि बालिका स्वभावेन सरला अस्ति, बालिका स्वभाव से सरल है। ठीक है। तो ये प्रकृति को बता रहा है। स्वभाव शब्द किसको बता रहा है? प्रकृति बोधक शब्द है स्वभाव। तो स्वभाव हो, सम हो, विषम हो, गोत्र जातियाँ हो, प्रकृति हो, सुख दुख हो, तब विभक्ति कौन सी लगाएंगे? उनके योग में द्वितीय लगाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि बालक दुखेन जीवति, बालक दुख से जीवित है, यानी दुख से रह रहा। सुखेन जीवति, सुख से जीवित है। ठीक है। अगला है अपवर्गे तृतीया। देखो अपवर्ग, अपवर्ग से तात्पर्य है किसी फल की प्राप्ति होना। अपवर्ग, तो अपवर्ग से तात्पर्य क्या है? फल प्राप्ति। लेकिन कब? फल प्राप्ति। अपवर्ग से तात्पर्य है फल प्राप्ति, लेकिन कब? फल प्राप्ति कब? तो हमने द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत एक सूत्र पढ़ा था, काला धनोर अत्यंत संयोगे। अगर हम द्वितीय विभक्ति की ओर चलें तो वहाँ हमने एक सूत्र पढ़ा था, काला धनोर अत्यंत संयोगे। काला धनोर अत्यंत संयोगे। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा, ध्यान नहीं। काला धनोर अत्यंत संयोगे, इस सूत्र से क्या होता है? कालवाची और मार्गवाची, कालवाची और मार्गवाची शब्दों के अत्यंत संयोग में हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। लगाते कि नहीं लगाते? लगाते हैं। लेकिन ये सूत्र क्या कहता है कि जब कालवाची और मार्गवाची शब्दों का अत्यंत संयोग हो लेकिन फल की प्राप्ति भी हो रही हो। कहने का तात्पर्य है कि
कालवाची और मार्गवाची शब्दों के अत्यंत संयोग में जब फल प्राप्ति हो, क्या हो, फल प्राप्ति, तब उस कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। यानी केवल कालवाची और मार्गवाची शब्द है तब द्वितीया लगाएंगे, लेकिन यदि फल प्राप्ति भी हो रही है तो तृतीया विभक्ति लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? जैसे बालकः द्वादशभि दिने स्वस्थः जातः, बालक 12 दिनों में स्वस्थ हो गया। तो देखो 12 दिन तक बीमार तो रहा लेकिन स्वस्थ हो गया, 12 दिन लगातार रहा लेकिन कैसा हो गया, 12 दिन में स्वस्थ हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब कालवाची और मार्गवाची शब्दों का अत्यंत संयोग होने पर वहाँ फल की प्राप्ति देखी जाए, किसी कार्य का सिद्ध होना पाया जाए, तब उस कालवाची और मार्गवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है हेतु तृतीया। हेतु, हेतु का मतलब है कारण, हेतु का अर्थ क्या है, कारण। तो कहने का अर्थ है कि जब किसी वाक्य में किसी हेतुवाचक शब्द का प्रयोग हो, यानी कारणवाचक कोई शब्द हो, ठीक है, और उस हेतुवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कहने का मतलब आया समझ में? नहीं आया तो अभी आएगा कि जब किसी वाक्य में किसी हेतुवाचक शब्द का प्रयोग हो, यानी किसी कारण का पता हो, और तब उस हेतुवाचक शब्द में तृतीया का प्रयोग होगा। जैसे मैं कहूँ कि वह अध्ययन के लिए महाविद्यालय में रहता है या रहती है, किसके लिए? अध्ययन के लिए। तो महाविद्यालय में रहने का जो कारण है, हेतु है, वो क्या है? अध्ययन। जैसे मैं कहूँ कि वह से अन्येन अत्र वसति, वह अन्न के लिए यहाँ रहता है, तो किसके लिए रह रहा है वो? अन्न के लिए। तो हेतु शब्द क्या है? अन्न है। रहने का कारण क्या है? अन्न है। तो हेतुवाचक शब्द अन्न में विभक्ति कौन सी है? तृतीया है। कारण क्या है? हेतु तृतीया सूत्र कारण है। या फिर ऐसे लिखा जा सकता है कि जब किसी वाक्य में हेतुवाचक शब्द का प्रयोग हो तब उस हेतुवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला सूत्र पढ़ते हैं, पृथक विना नाना भी तृतीया अन्यतरस्याम। पृथक विना नाना भी तृतीया अन्यतरस्याम। तो देखो सबसे पहले हमें समझना है कि पृथक, विना और नाना ये तीन शब्द हैं संस्कृत भाषा में, ठीक है। पृथक, विना और नाना। पृथक, विना और नाना, ठीक है। भी तृतीया, इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है। अन्यतरस्याम, अन्यतरस्याम का मतलब होता है विकल्प से। कैसे? विकल्प से, सामान्य रूप से नहीं, विकल्प से। यदि हम चाहें तो, ठीक है, अगर हमें विकल्प है तो कहने का मतलब है कि पृथक, विना, नाना शब्दों के योग में विकल्प से द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया भी हो सकती है, तृतीया भी हो सकती है और पंचमी भी हो सकती है। कहने का सीधा सा अर्थ है कि जब पृथक, विना और नाना शब्द दिखाई दें तब हम वहाँ विकल्प से द्वितीया भी लगा सकते हैं, तृतीया भी लगा सकते हैं, पंचमी भी लगा सकते हैं। हमारे पास तीन ऑप्शन है कि इन तीन शब्दों के योग में हम कौन सी विभक्ति लगाएं। जो विभक्ति लगाएंगे वही सही होगा, ठीक है। द्वितीया लगाओगे तो भी सही है, तृतीया लगाओगे तो भी सही है और पंचमी लगाएंगे तो भी सही है। लेकिन यदि वाक्य बना हुआ आता है और उसमें पूछा जाता है कि कारण क्या है, विभक्ति कौन सी है, तब हमें देखना है कि जो पद दिया हुआ है तब उसमें कौन सी विभक्ति है। कारण तीनों का यही होगा कि पृथक, विना और नाना के योग में विकल्प से द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मैं लिखूँ कि ज्ञानम, ज्ञानेन, ज्ञानात् पृथक, विना, नाना मुक्ति न भवति। कहने का अर्थ है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। हो जाती है क्या भाई? नहीं होती। ज्ञान के बिना मुक्ति असंभव है। तो कहने का मतलब है कि पृथक, विना और नाना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। अगला है कि हीनम और पूनम। हीनम और पूनम,
शब्दों के प्रयोग में भी तृतीया विभक्ति होती है। हीनम और ऊनम के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। हीन का मतलब क्या होता है? रहित होना, ठीक है, वंचित होना किसी चीज से हीन कहलाता है। और ऊन का मतलब होता है कम। ऊनम का अर्थ है संस्कृत भाषा में कम, और हीनम का अर्थ है किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से वंचित होना, ठीक है, या रह जाना, रहित होना, ठीक है, रहित या वंचित, ये हीनम का अर्थ है। तो हीनम और ऊनम ये दो शब्द हैं। इन दो शब्दों के योग में भी तृतीया विभक्ति का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जैसे विद्या हीनः नरः पशु। विद्या से रहित मनुष्य कैसा है? पशु के समान है, पशु है, ठीक है। जैसे आपने श्लोक में पढ़ा होगा कि ये साम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते प्रत्यरोगे भूद्वारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो विद्या से रहित जो मनुष्य है वो किसके समान बताया है? पशु के समान बताया गया है, विद्या से रहित मनुष्य को। तो हीन होने का कारण विद्या से रहित मनुष्य पशु है। तो विद्या से हीन शब्द के लिए विभक्ति कौन सी लगाएंगे हम? तृतीया। हमारा मूल जो केंद्र बिंदु है वो ये है कि हीनम और ऊनम शब्द जब आएंगे तब विभक्ति तृतीया का प्रयोग किया जाता है। एकेन ऊन अर्थात एक कम, एकेन ऊन अर्थात एक कम। तो इस प्रकार से तृतीया विभक्ति समाप्त हुई। यदि किसी को कोई समस्या है तो फोन के माध्यम से उसका समाधान किया जा सकता है। आगे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं जिन्हें आपको तृतीया विभक्ति में ही बनाना है। तृतीया विभक्ति में हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने के लिए वाक्य लिखें और उन्हें अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नोट सभी सूत्रों को भी करना है, इनकी परिभाषाएं भी करनी है, ठीक है। लिखिए, जैसे मैं लिखूं कि विद्या से यश प्राप्त होता है, ठीक है। लिखो, वृद्धा पीठ से कुबड़ी है। वृद्धा पीठ से कुबड़ी है। मैं लिखूं कि महीने भर पड़ा, कुछ नहीं सीखा। सीखा क्या भाई? कुछ नहीं सीखा, यानी महीने भर पढ़ा लेकिन कुछ नहीं सीखा, ठीक है। वाक्य बनाते समय सावधानी रखनी है, विभक्ति किस प्रकार लगाएंगे, ठीक है। अगला हम लिखें कि जैसे मोहन जाति से ब्राह्मण है। मैं लिखूं कि पिता पुत्र के साथ बाजार जाता है। बालक गुरु के साथ पुस्तक पढ़ रहा था। या लिखें कि जैसे बालक पुस्तक से विद्यार्थी प्रतीत होता है।
ठीक है। या जैसे लिखें कि हम सब रेलगाड़ी से यहाँ आते हैं, ठीक है। कितने हो गए? 2 और लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लिखें कि वे दोनों प्रकृति से साधु हैं, तुम दोनों गेंद से खेलते हो या खेलो, चलो ये लिख लो आगे अर्थ, तुम दोनों गेंद से खेलो। तो इस प्रकार से ये वाक्य हैं, इन्हें हमें तृतीया विभक्ति में परिवर्तित करना है, हिंदी से संस्कृत बनाना है। नियम सूत्र जो भी है वो सब ध्यान में रखते हुए इनको हिंदी से संस्कृत में बदलना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति के विषय में।